हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से, जैसा आप लोग को पता है, पंचायत सचिव का लंबित नियुक्ति जो अभी तक था उसका मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका जजमेंट यानी फाइनल ऑर्डर आपको 2 अगस्त को आ चुका है। बहुत सारे तथ्य फैक्ट सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं भी उसी के बारे में जिक्र करूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम क्लियर कट सब कुछ समझाएंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या है, पंचायत सचिव की नियुक्ति का क्या होगा। मेन इस वीडियो का थीम वही है, टीचर का तो सब कोई जानता है। ये देखिए, सबसे पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि पंचायत सचिव का नियुक्ति सरकार क्या रद्द कर सकती है, नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं रद्द कर सकती है, आइए मैं उसको बताता हूँ। जब सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लास्ट दिन यानी कि 12/5/2022 को अंतिम दिन सुनवाई हुआ था। तो उस दिन जजमेंट रिजर्व भी हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था, यहाँ देखिए, 12/5 को है पंचायत सचिव सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट। ये 12/5/2022 का है। पहले इसको समझिएगा, तभी आगे सारा पॉइंट समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव से संबंधित सुष्मिता मंडल की एसएलपी में सुनवाई आज प्रारंभ हुई, जिसमें अजीत सिन्हा सर ने बोलना प्रारंभ किया कि हमारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है और हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के वकील बोले। जज का कहना था कि आप यहाँ क्यों हैं, क्योंकि आप पार्टी ही नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, रिट पिटीशन डालिए, आपके खिलाफ कोई फैसला ही नहीं है, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिन्हा सर का जवाब था कि सर, हमने बिना पार्टी होने के बावजूद सोनी कुमारी केस में इंटरवेस एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसके जवाब में हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पारा 47 में लिखा है कि हम प्रभावित नहीं हैं, और 66 का हवाला दिया के साथ में यह भी बताया कि अनुसूचित जिला में भी नियुक्तियां की जा सकती थी, पर झारखंड राज्य ने नहीं किया। वो सबको पता है, जो ट्रिपल बेंच का जजमेंट आया था। इसके बाद अजीत सिन्हा सर ने गैर अनुसूचित जिला के पद और राज्य स्तरीय पदों का उल्लेख किया कि केवल 2 ही पद पंचायत सचिव और लिपिक के पद जिला वाइज है, बाकी 4 पद भारत का कोई भी अभ्यर्थी भर सकता था। यहीं पर हम आकर सुप्रीम कोर्ट में फंसते हैं, क्योंकि टीचर का सब्जेक्ट मैटर जो चैलेंज है वह इसी नोटिफिकेशन 5938 के अंतर्गत है। वहीं टेक्निकल बेंच फंस रहा था। इस पर जज साहब ने कहा, ठीक है, हम समझ गए हैं, आप दोबारा से हाई कोर्ट जाइए, अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तब आकर के आप हमारे यहाँ आइए। इस पर अजीत सिन्हा सर ने हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन का जो फैसला आया था गैर अनुसूचित जिला से संबंधित, उसको पेश किया और बताया कि कभी भी रोक नहीं था गैर अनुसूचित जिला में, जो कि हमारे वैकेंसी में भी 2 पद और 4 राज्य स्तरीय पद हैं। इस पर जज सहमत हुए और अपना इंटरेस्ट अब दिखाने लगे। अब आगे के बारे में अजीत सर ने बताया कि इतने सालों से वैकेंसी को रोका गया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, इसके बाद चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो या जो भी। मेन देखिए, अब बात आ रहा है 19 जनवरी 2022 का लेटर 229 निकाल कर कि यह कहा जा रहा है कि जितने वैकेंसी में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ उन सबको वापस लिया जाए, जो कि गलत है, और हमारे साथ हो रहे अन्याय में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(2)(3) हमारे साथ भी लागू होता है। मेन ये पॉइंट था। सरकार जो रद्द कराने के लिए वहाँ गई थी, इस लेटर को लेकर गई थी 229 को। आइए आगे भी देखते हैं। इसके बाद जेएसएससी की तरफ से, इसके बाद देखिए, अब जेएसएससी का वकील अब बहस किए। ये देखिए यहाँ से, इसके बाद जेएसएससी की तरफ से रोहिणी प्रसाद आई। उन्होंने जज को हमारी वैकेंसी को सारा डिटेल में समझा दिया कि कितना राज्य स्तरीय पद है, कितना जिला स्तरीय पद है, और सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद जो है सरकार नोटिफिकेशन 229 निकाल कर बोलती है कि वापस ले ले। जज साहब हंसने लगे और कहने लगे, आप किसका सपोर्ट कर, यानी कि सरकार को उस समय भी फटकार लगा था सुनवाई के दौरान। आखिरकार जब अजीत सिन्हा ने भी कहा कि जब प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कह रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं, जो कि गलत है, इस पर जेएसएससी के वकील ने कहा कि हमें परमिशन दिया गया कि हम इस वैकेंसी को वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर सके। जज ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि आप राज्य के कोई अथॉरिटी नहीं हैं, आप सिर्फ ब्रीफ सबमिशन करें। आप कौन होते हैं? आप एक आयोग हैं, आपका काम है परीक्षा लेना, मेरिट देना और उसके बाद नियुक्ति करवाना। आपने जो सबमिशन किया उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, मेन तो यही है। निष्कर्ष उसी दिन पता चल गया था क्या होगा। अजीत सिन्हा सर के बहस और जेएसएससी के दोनों को बहस को देखते हुए जज साहब ने कहा कि आई विल कंसीडर। तो वही है। देखिए, अब मेन पॉइंट नहीं था ये जजमेंट में। अब देखिए, रोहिणी प्रसाद का नाम है आपको, ये देखिए, रोहिणी प्रसाद का नाम है वकील नेम में, ठीक है, देख लीजिए। इसका मतलब कि उनकी बातों को सुना गया है, उनके सबमिशन को भी लिया गया होगा क्या। अब ये देखना है क्या उनके अपील को जगह दिया गया है जजमेंट में। ये देखिए, ये है पूरा 107 पेज का जजमेंट। तो इसमें अपील तो इतने सारे हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसी में कहीं ना कहीं रोहिणी प्रसाद का अपील होगा। लेकिन इस अपील से मतलब नहीं है। अब जो अपील यहाँ है, प्रेजेंट अपील का बात किया है, प्रेजेंट अपील यहाँ है 2.0 4043, ये हम लोग का है, यानी पंचायत सचिव का है। और जिसको रिलेट किया है सोनी कुमारी केस से, विज्ञापन 21/2016 ने टीजीटी से, और साथ ही में विज्ञापन जो हम लोग का है, यानी कि सब कुछ अटैचमेंट है। सोनी कुमारी केस 1387/2017, विज्ञापन संख्या 21/2016। चूँकि हम मेन पॉइंट दिखा देते हैं, बाकी आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं, चूँकि पूरा जजमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल है, इस वीडियो में बताना कम से कम समय में। यानी कि सब कुछ है। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीजीटी एंड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 21/2016, हाउएवर सो फार एज पेटिशनर आज कंसर्न अकॉर्डिंग टू देम दे आर एलिजिबल अप्लीकेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। मतलब सब कुछ इसी के साथ अटैचमेंट है। जो फैसला जज साहब इस पर दिए हैं 13/27/17 वहीं इस पर भी लागू होगा। ये अपील नंबर 1 हुआ, देखिए 4043, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए फिर दूसरा अपील किया गया है, दूसरा अपील को जगह दिया गया है 4048, एक कंटेम्प्ट वाला मामला। हम शॉर्ट में समझा देते हैं। जो 11 जिला का नियुक्ति नहीं दे रहा था सरकार, तो कंटेम्प्ट लोग किया था। ये 4050 है। ये 13 जिला का 13 अनुसूचित जिला का नॉन ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से किया गया है। बस इतना ही अपील को इसमें जगह मिला है। उसके बाद किसी अपील को जगह नहीं मिला। यानी कि आप लोग देखिए, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं किस किस अपील को यहाँ पर जगह मिला हुआ है। ये देखिए 4043 को जगह मिला हुआ है, जो पंचायत सचिव से रिलेटेड है, पंचायत सचिव से संबंधित जो विज्ञापन है। ये 404 कंटेम्प्ट का है, और ये नॉन ज्वाइंट टीजीटी इन 13 जिला जो अनुसूचित है उसमें का है। बस इतना ही अपील के बारे में जज साहब फैसला दिए हैं। तो देख लिए 4043, 4048 और 4050, बस इसी अपील को जजमेंट में जगह मिला है। यानी 4043, ये 4048 और 4050। और जो सरकार की तरफ से वकील थे रोहिणी प्रसाद, वो भी अपील अपना किए थे कि हमको लेटर नंबर 229 के तहत वैकेंसी को वापस लेते हुए रद्द करने के लिए परमिशन दिया जाए। तो उनके अपील को कोई जगह यहाँ पर नहीं मिला हुआ। और जो अपील और जो फाइनल जजमेंट है हम दिखा देना चाहते हैं। ये फैसला तो दे चुके हैं, ये 142 का यूज किए हैं कि, और ये कैसा पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जो जनहित में परिस्थितियों के अनुसार फैसला दिया जा सकता है, नियम कानून को तोड़ मरोड़ के भी। पहले से तो नियम था कि एडवर्टाइजमेंट में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो चेंजिंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट 142 का हवाला दे करके। यही पावर है। ये पावर आपको हाई कोर्ट के पास नहीं है, न ही सेशन जज अधीनस्थ न्यायालय के पास भी नहीं है। जब हाई कोर्ट के पास 142 का पावर हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग समझ गए कि क्यों नहीं पंचायत सचिव रद्द हो सकता, क्योंकि सरकार के अपील को जगह नहीं मिला, और जज साहब उसी अपील को अलाउ किए हैं जो प्रेजेंट अपील, जो ऊपर में हम बताए 4043 पंचायत सचिव, 4048 11 जिला टीजीटी कंटेम्प्ट, 4050 नॉन ज्वाइंट टीजीटी, बाकी 21/2016 जो विज्ञापन है और सोनी कुमारी का केस है 1387, इन्हीं सबको जगह मिला हुआ है जो रिलेटेड हैं, जो लोग उसमें पार्टी बने थे जो है। लेकिन मेन रूप से प्रेजेंट अपील्स आर पार्टली अलाउड, बस वहीं पंचायत सचिव, टीजीटी कंटेम्प्ट, नॉन ज्वाइंट टीजीटी, अफोरसेड एक्सटेंड मॉडिफाइंग द इम्पग्न कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट एज ऑब्जर्व्ड हेयरिन देहेबा। और दूसरी बात, एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, ये दिल्ली के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, मेन पॉइंट बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करने के हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन कर दिया है। कोर्ट ने नए सिरे से भर्ती के बजाय पूरे राज्य के लिए शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों श्रेणियों को मिलाकर जारी कट ऑफ के हिसाब से नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। तो वही है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है टीजीटी के संदर्भ में। बाकी पंचायत सचिव के संदर्भ में तो हाई कोर्ट ही बोल दिया था कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं है, उनका इस रिट पिटीशन से कोई संबंध नहीं है, और अधिसूचना की अनदेखी करते हुए 5938 उसमें सबको नियुक्ति दिया जा सकता है। तो वहीं है, कॉमन मेरिट अधिसूचना की अनदेखी हो गया। कुछ लोग का डाउट हुआ कि एक्साइज स्पेशल, तो एक्साइज स्पेशल का इससे कोई संबंध नहीं है, 5938 से ही बहाल, जो 5938 से आच्छादित था उससे है। अब आप लोग समझ गए होंगे, पंचायत सचिव रद्द नहीं हुआ है, बस उसका मेरिट लिस्ट आएगा कॉमन बेस हो करके, समय जो भी लगेगा।
और क्यों नहीं रद्द होगा मैंने पूरी बातों को बता दिया। अगर आप लोग मेरा वीडियो से संतुष्ट हैं, समझ में आ गया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करें, या तो मैं वहीं पर जवाब दूंगा, एक अलग से वीडियो सबके कमेंट को निराकरण करके मैं ला दूंगा। धन्यवाद।